हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, ठीक है। एंड देन डाइपोल फील्ड डाइपोल मोमेंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम. डाई मीन्स टू, है ना, पोल मीन्स एंड्स, तो दो एंड्स. यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. एक चार्ज को बोल दिया अपन ने लेटर माइनस क्यू, और जो दूसरा चार्ज है इसको बोला प्लस क्यू. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू. दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसको 2a से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना. देन दिस सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस. ये डिस्टेंस है दोनों के बीच, ये बहुत कम हो, तो इस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्लियर है ना. अब है कि अब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज. तो कुछ सवाल आता है मन में, आता है कि ये जो दो अपोजिट चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे, है ना. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अनलाइक चार्जेज हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना तो चाहिए. बट ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन बहुत कम होता है डाइपोल में, ये सेपरेशन बहुत कम होता है ना. जैसे परमानेंट डाइपोल की बात बोलें तो जैसे अमोनिया है ना, वाटर है ना, या क्लोरोफॉर्म है ना, CH2, तो ये सारे कहलाते हैं परमानेंट डाइपोल. परमानेंट डाइपोल मीन्स डाइपोल जिसका जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. डाइपोल मोमेंट को हम लोग बोलेंगे डाइपोल मोमेंट. एक्चुअली डाइपोल मोमेंट इट इज द वे टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना. तो जो परमानेंट डाइपोल होते हैं एक्चुअली उनके बीच जो सेपरेशन है, यानी परमानेंट डाइपोल का मतलब हुआ है कि जिसका डाइपोल मोमेंट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. डाइपोल कैसे क्रिएट होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होता है. अगर पोलर, जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, है ना, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे अपन. तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस तो हैं बट इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम है, यानी लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, इस ऑर्डर का होता है. क्योंकि सेपरेशन बहुत कम है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच नहीं लगता, है ना. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? एक्चुअली इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होता है ना. इनफैक्ट ये जो डाइपोल है, डाइपोल का डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा पर्टिकुलर केस है ना. जो कहते हैं ये बुकिश डेफिनेशन है, जो अपने बुक वगैरह में दे रखी है, जनरली ऐसा है. बट इन जनरल यदि डाइपोल को हम लोग डिफाइन करते हैं इन जनरल, ध्यान देना, तो डाइपोल इज डिफाइंड एज अ सिस्टम हैविंग मोर देन वन चार्ज, system having more than one charge such that the net charge of the system is zero. नेट चार्ज जो है सिस्टम का जीरो होना चाहिए. जैसे यहाँ देखें हम लोग, मोर देन वन चार्ज तो है ही, एक है निगेटिव माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू, तो मोर देन वन है तो डाइपोल है. और नेट चार्ज कितना हो गया? माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट चार्ज जीरो हो गया, तो ये डाइपोल है ना. अगर मान लो थ्री चार्जेज हैं तो वो भी डाइपोल कंस्टिट्यूट करेंगे. बट कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज मस्ट बी जीरो. इस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, 2 न्यूमेरिकल बनाएंगे, है ना. तो और क्लियर होगा एक्चुअली कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो ब्रॉड सेंस में बोलते हैं अपन, ऐसा बोलते हैं कि इट इज ए सिस्टम ऑफ more than one charge
सच दैट द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज जीरो। यदि नेट चार्ज सिस्टम का जीरो है तो वो डायपोल कहलाता है। अब डाय मतलब दो की ऐसी बात नहीं है ना। ना ये इसकी बात हो गई। परमानेंट डायपोल ये होता है जैसे, है ना, ड्यू टू एसिमेट्री, इसके कारण होता है। नाउ हम लोग बात करेंगे डायपोल मोमेंट की, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस डायपोल स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल इज मेजर्ड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट एक्चुअली ये स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक डायपोल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट एंड इट इज गिवन बाय, यदि दो चार्ज हम लोगों ने मान लिया कि लेट अस सपोज माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्या है प्लस क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन यदि 2a है, then dipole moment is a vector quantity and it is given by product of magnitude of either charge, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, माइनस क्यू प्लस क्यू, एंड सेपरेशन बिटवीन देम q इंटू 2a। और डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है ये 2a का डायरेक्शन होगा। 2a का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से प्लस की ओर। तो जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो होता है निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। केमिस्ट्री में पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की ओर, बट यहाँ फिजिक्स में जो बोलते हैं अपन डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। And dipole moment is defined as the product of magnitude of other charge and the separation between them। अगर आइडियल डायोड की और आइडियल डायपोल की बात करें, आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल भी उसको बोलते हैं। आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल। आइडियल डायपोल वह है जिसके बीच का जो सेपरेशन है दैट अप्रोचेज जीरो, बीच का जो सेपरेशन है चार्जेज के बीच का, दैट अप्रोचेज जीरो, एंड द चार्ज, इधर चार्ज ये जो है दैट अप्रोचेज इन्फिनिटी। यानी जब चार्ज इन्फिनिटी अप्रोच करे और जो सेपरेशन है वो जीरो को अप्रोच करे, यानी दो चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है बट जो सेपरेशन है वो बहुत बहुत कम है, तो उस केस में अप्रोचेज जीरो मतलब मैंने इंग्लिश स्मॉल, बहुत कम हो सेपरेशन और चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो वैसे डायपोल को बोलते हैं आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल। आइडियल और पॉइंट डायपोल, यानी जो डायपोल सेपरेशन होता है इनफैक्ट ये बहुत बहुत कम होता है ना। अब डायपोल मोमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन बोल दिया किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन होगा। एंड एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट चार्ज की होगी कूलम और ये डिस्टेंस है तो मीटर, कूलम मीटर। तो कूलम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो एसआई यूनिट इज कूलम मीटर। मीटर कूलम इसको नहीं लिख सकते, MC। अगर मीटर को पहले लिख दें कूलम को बाद में लिख दें तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, मिली कूलम, है ना, इसलिए ऐसा नहीं लिख सकते। तो डायपोल मोमेंट का ये डेफिनेशन हो गया, डायपोल मोमेंट की ये SI यूनिट हो गई, है ना। अब अगर डायपोल की बात करें अपन, व्हेन यू आर डायपोल, और डायपोल फील्ड अपने को निकालना है, दैट इज एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल, है ना। उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हेन योर डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स, नेट फोर्स जीरो होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि कोई डायपोल पर ने बनाया लाइक दैट, दिस वन, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट है। सो लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिया, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं अपन
इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से, इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस, इससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। मान लिया कि कोई डाइपोल है, डाइपोल पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होते हैं। ये चार्ज मान लो कि दिस इज माइनस क्यू एंड दिस चार्ज इज प्लस क्यू, यानी पॉइंट चार्जेज यहाँ है। और ये जो डाइपोल सेपरेशन है इसको 2a मान लिया। तो व्हेनेवर डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल रखा हुआ है, सच दैट यहाँ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस होगा, तो ये डायरेक्शन हो गया माइनस से प्लस डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मान लो एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। लेट अस सपोज अ डाइपोल व्हिच डाइपोल मोमेंट इज p, it is placed in a uniform electric field such that dipole moment makes an angle theta with the electric field. dipole moment and electric field के बीच का एंगल थीटा है। तो अब ये जो एंड है प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स कितना होगा क्यू ई, ठीक है। और ये जो निगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू ई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, इसके अपोजिट में माइनस, यानी ये जो फोर्स होगा माइनस ऑफ क्यू ई, ठीक है। ये फोर्स कितना है माइनस ऑफ क्यू ई, इस डायरेक्शन में होगा, प्लस क्यू ई इस डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, सो दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड, जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा क्यू ई माइनस क्यू ई, क्यू ई माइनस क्यू ई इज इक्वल टू 0। And whenever dipole is placed in uniform electric field, then it will experience zero force. Net force 0 होगा। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। बट क्या है इस केस में कि फोर्स जो लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। प्लस क्यू चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और माइनस क्यू चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, एक पर इधर फोर्स लग रहा है, एक पर इधर लग रहा है, तो क्या होगा दिस विल प्रोड्यूस द टर्निंग इफेक्ट। ये क्या प्रोड्यूस करेगा टर्निंग इफेक्ट, तो टॉर्क लगेगा, इस पर टॉल लगेगा, है ना। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो डाइपोल है दिस वन, इसको हम लोग फिर बना लेते हैं। मान लें कि चलिए अगले वाले पेज में बना लेते हैं, है ना, कि ये था डाइपोल लाइक दैट, है ना, और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में क्यू ई और इस डायरेक्शन में माइनस क्यू ई, ठीक है। ये यहाँ पर चार्ज कितना था प्लस क्यू और यहाँ पर चार्ज था माइनस क्यू, और इसका जो लेंथ था वो था 2a, क्लियर, 2a लेंथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड माना था अपन ने इस डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन था। अब देखो लाइन ऑफ एक्शन, एक फोर्स लग रहा था क्यू ई इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में लग रहा था माइनस ऑफ क्यू ई, तो लाइन ऑफ एक्शन इसका ये हुआ, इसका ये हुआ। दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका नाम दे दो कुछ, मान लो कि ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज एन, लाइक दैट, ठीक है। समझ में आ रहा है कि डाइपोल, व्हेनेवर डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, then it experiences zero force. It doesn't experience any net force, but torque it experiences tau. Tau experience करेगा, क्यों कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है और लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो टाउ लगेगा। एंड टाउ इज गिवन बाय व्हाट, टाउ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स। एक का मैग्नीट्यूड कितना है क्यू ई, and perpendicular distance between line of action of forces. What is tau? Tau is equal to the product of magnitude of either force, equal force लग रहा है, magnitude of either force and perpendicular distance between line of action of forces. Line of action of forces का बीच का perpendicular distance, that is
इस केस में an, ठीक है। और ये एंगल हम लोगों ने लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट के बीच का थीटा, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा। यहाँ से हम लोग देख लें तो साइन ऑफ थीटा होगा p/h, दैट इज an, और इसके सामने की साइड ये है 2a। क्लियर? अब ये वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो हम लोगों को यहाँ से एक्सप्रेशन मिल जाता है QE, एंड व्हाट इज an? 2a साइन ऑफ थीटा, 2a साइन थीटा, एंड Q इंटू 2a ये था डाइपोल मोमेंट, दैट इज P, सो इट इज PE साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। और यदि इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, क्योंकि A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा, ठीक है। तो whenever dipole is placed in uniform electric field, then it doesn't experience any net force but it experiences tau एक्सपीरियंस करेगा, और टाउ का डायरेक्शन क्या होगा? P क्रॉस E, यानी P क्रॉस E, यानी वो P पर भी परपेंडिकुलर होगा डाइपोल मोमेंट पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी परपेंडिकुलर होगा, दैट इज यानी प्लेन, उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा जिसमें P और E है। या इसको राइट हैंड स्क्रू रूल से इसका डायरेक्शन निकलेगा, है ना। P से E की ओर आना है अपने को, P का ये डायरेक्शन है से E का ये डायरेक्शन था, P से E की ओर आओ। किस सेंस में आ रहे हैं अपन? क्लॉकवाइज सेंस में आ रहे हैं, तो टाउ का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर एंड गोइंग इनटू द प्लेन, ठीक है। और टाउ की SI यूनिट क्या होगी? तो SI यूनिट तो यहाँ से निकल जाएगा इजीली। डाइपोल मोमेंट क्या था? कूलम मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर रख दो, है ना, वोल्ट पर मीटर रख दो, है ना, या न्यूटन पर कूलम रख दो, तो यहाँ से टॉ की यूनिट आ जाएगी। और एक्चुअली टॉ की यूनिट क्या होगी? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज न्यूटन मीटर, है ना। और जूल भी इसकी SI यूनिट हो जाएगी टाउ की, ठीक है। तो यानी टर्निंग इफेक्ट ये प्रोड्यूस करेगा। और फिर यहाँ से यदि स्पेशल केसेस देखें हम लोग, स्पेशल केसेस, है ना, यानी कि हम लोगों ने निकाला इन मैग्नीट्यूड टाउ इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 हो या 180 हो, इन दैट केस टाउ कितना होगा? 0, क्योंकि साइन 0 0, साइन 180 0। और यदि थीटा इक्वल टू 90 हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो उस केस में टाउ क्या होगा? टाउ मैक्स होगा, दैट इज इक्वल टू PE होगा, है ना। तो ये स्पेशल केसेस थे, है ना। टाउ के बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग आगे बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स डाइपोल मोमेंट पर बेस्ड देखते हैं, है ना। अभी क्या बात की? टाउ की बात की। एक्चुअली फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कब? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो F नेट जो है 0 होगा, बट टाउ इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो इट विल एक्सपीरियंस द टॉ, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, एंड हुज टेंडेंसी विल बी टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पर जो टॉ लग रहा है डाइपोल पर, उसकी टेंडेंसी क्या होगी? टू अलाइन इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए जब थीटा 0 था, थीटा 0 मीन्स डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है, डाइपोल रखा हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन कोई टॉ उस पर एक्ट नहीं करेगा। या एंटी पैरेलल भी रखा हुआ है, यानी व्हेनेवर थीटा 180 तो भी टॉर्क 0 होगा, यानी उस पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये एक बात थी। और इसके बाद यहाँ से हम लोग, हालांकि डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने का एक अलग वे भी मिलता है, इसीलिए मैंने इसको लिया था, दैट इज टॉ इक्वल टू क्या मिला अपने को? PE साइन थीटा। यहाँ से हम लोग P बराबर लिख सकते हैं, व्हाट इज P? P इज इक्वल टू टाउ अपॉन E साइन थीटा, P इज इक्वल टू टाउ अपॉन E साइन थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो एंड E इज इक्वल टू यूनिटी, है ना, 1 हो,
देन इट विल इम्प्लॉय P इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, तो ये अपने को डिफाइन करने का एक वे देता है डायपोल मोमेंट का। अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग डायपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द torque experienced by the dipole when it is placed perpendicular to the direction of electric field of strength unity, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 1 वोल्ट पर मीटर है, वहाँ यदि परपेंडिकुलर रखा, या इसको कन्वर्सली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दिस डायपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द tau experienced by the dipole in order to keep it perpendicular in the direction of electric field whose strength is unity। क्लियर, ये अपने को अनदर वे देता है ऑफ डिफाइनिंग डायपोल मोमेंट, है ना। इसके बाद हम लोग डायपोल मोमेंट पर इस सिस्टम पर इस पर हम लोग देखते हैं कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स, है ना। 3 चार्जेज Q minus Q and Q minus Q and Q are placed at the vertices of equilateral triangle। इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है ना, as shown in the figure। Find the net dipole moment of the system। अब यहाँ कितने चार्ज हमने रखे, 1 2 3, है ना। ये एक डायपोल कंस्टिट्यूट करता है। शर्त क्या मैंने बताया था, मोर देन 1 चार्ज होना चाहिए। 3 चार्ज है, सच दैट कि नेट चार्ज 0 होना चाहिए। नेट चार्ज 0 हो रहा है, Q 2Q minus 2Q 0, तो इसलिए ये क्या करता है, एक डायपोल कंस्टिट्यूट करता है ना। अब इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट अपने को निकालना है। ठीक है, नेट डायपोल मोमेंट इस सिस्टम का निकालना है। बात समझ में आई? क्वेश्चन राइट डाउन करो। 3 चार्जेज, फिगर बना लो, समझ में आ जाएगा। Q minus 2Q, Q इस साइड ए है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड बराबर होंगे, तो इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकालना है। क्लियर, प्रॉब्लम लिख लो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकालना है। बात आ गई समझ में? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए ये फिगर है, इसी फिगर को यहाँ ले आया तो ये Q है। अब देखो जो माइनस Q था ना, यहाँ पर क्या था, माइनस Q, इसको मैंने लिख दिया माइनस 2Q था। माइनस Q लिख सकते हैं, माइनस 2Q को। क्लियर, एंड ये Q है। नाउ अब ये माइनस Q प्लस Q, माइनस Q एंड प्लस Q एक डायपोल कंस्टिट्यूट कर रहा है। माइनस Q एंड प्लस Q, ठीक है, माइनस Q एंड प्लस Q, डायपोल मोमेंट हो गया माइनस से प्लस Q। इसको मान लिया P1, इसका जो डायपोल मोमेंट है वो P1। और फिर ये माइनस Q एंड प्लस Q फिर एक डायपोल हो गया, है ना, इसका डायरेक्शन हो गया माइनस से प्लस, इसको बोल दिया P2। ठीक है, और दोनों के बीच एंगल कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे साइड बराबर है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 60 डिग्री, पता है। ठीक है, और P1 का वैल्यू कितना आएगा, P1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्ज Q, और दोनों के बीच का सेपरेशन A, QA हो गया। ठीक है, QA। और उसी तरह ये P2 बराबर कितना होगा, Q इंटू A, सेपरेशन P1 P2 के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब अपने को नेट निकालना है ना। मान लो कि ये है P1 एंड दिस मच इज P2, ये डायरेक्शन में P2 है, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, P1 P2, तो नेट निकालना है। नेट कैसे निकलेगा, P इज इक्वल टू रूट ओवर, फार्मूला लगा दो, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख देना है। P1 का वैल्यू कितना है, QA, इसका भी है QA, है ना, तो Q स्क्वायर A स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया, Q स्क्वायर A स्क्वायर Q स्क्वायर A स्क्वायर दैट इज 2Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2P1 P2 2Q स्क्वायर A स्क्वायर, ये भी हो गया Q स्क्वायर A स्क्वायर। क्लियर, एंड कॉस एंगल कितना है दोनों के बीच, 60, कॉस 60 यानी हाफ, तो ये बराबर हो गया 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, दैट इज 3 का मतलब है
√3 और QA। दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस थे। तो -2Q, एक्चुअली -2Q को अपन ने स्प्लिट किया, -Q प्लस Q, एक डाइपोल -Q प्लस Q। ठीक है, ये P1 ये P2 है ना, दोनों दो वेक्टर ही तो हैं, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 60 है। तो रिजल्टेंट निकाल लिया अपन ने। रिजल्टेंट क्या होगा, R इक्वल टू √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। तो यहाँ से ये निकल गया 2 + 1 दैट इज 3, तो √3QA। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे हम लोग देखें, अनदर प्रॉब्लम इज देयर। प्रॉब्लम नोट कर लो, है ना। क्या दिया हुआ है, 4 चार्जेज Q -4Q Q, है ना। ठीक है, हाँ Q2Q भी है ना, Q2Q देन -4Q एंड Q, है ना। कोई ऑर्डर नहीं दिया है, मतलब ये 4 है। आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। स्क्वायर है तो उसका साइड बराबर होगा, साइड ए है, इसके वर्टिसेस पर ये चार्ज प्लेस्ड हैं एज शोन इन द फिगर। फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो और चैट करो। ठीक है, या नहीं हो सकता है तो उसको समझो, बस उसी मेथड से करना है जिस मेथड को हम लोगों ने इसके पहले अप्लाई किया था। क्या करेंगे, -4Q को स्प्लिट करेंगे। ये Q है तो यहाँ -Q होगा एक, ठीक है, और यहाँ भी एक -Q प्लस Q प्लस Q। अब कितना बच गया, -2Q प्लस 2Q, हो गए 3 डाइपोल, है ना। फिर नेट डाइपोल मोमेंट निकल जाएगा। बात समझ में आई? फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। प्रॉब्लम नोट डाउन कर लिया होगा, ये फिगर भी बना लेगा, समझ में आ जाएगा। सारे साइड ए डाल दो, चार्ज का वैल्यू डाल दो, Q2Q Q -4Q। ठीक है, सॉल्व करें, तुम भी करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फिगर को हम लोगों ने यहाँ फिर ड्रॉ कर लिया, ऐसा फिगर है ना। चार्ज क्या था, Q। ये -4Q को देखो कैसे स्प्लिट किया, -Q तो Q के साथ हो जाएगा, -2Q प्लस 2Q के साथ क्या बना रहा है, -Q प्लस Q P1 डाइपोल मोमेंट, -2Q प्लस 2Q P3 डाइपोल मोमेंट, और -Q प्लस Q P2। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया। क्लियर है ना, 3 हो गए डाइपोल मोमेंट। इसका इक्विवेलेंट निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1? P1 का वैल्यू लिखो, सॉल्व करो, पहले बता ही चुके हम। तो P1 बराबर क्या होगा, है ना, चार्ज तो Q है और सेपरेशन कितना है, सारे साइड A है तो QA हो गया, है ना। और P2 बराबर भी इतना ही होगा, है ना, -Q प्लस Q तो हो गया QA, P1 P2। तो P3 कितना, P3 का भी वैल्यू अगर लिखें तो P3 बराबर अदर चार्ज कितना है, 2Q - 2Q, तो ये हो गया 2Q, तो चार्ज हो गया। और इसके बीच का सेपरेशन, ये सेपरेशन देखना है अपने को, दिस डिस्टेंस। तो ये अगर A है, ये भी A है, तो ये कितना होगा, ये परपेंडिकुलर होते हैं, स्क्वायर के साइड एक दूसरे पर, है ना। तो हो गया A² 2A² का स्क्वायर रूट, तो ये जो है ये हो गया √2A, है ना। A² 2A² यानी √2A, ये डिस्टेंस। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2A से। क्लियर? तो P3 बराबर इतना हो गया, 2Q चार्ज और दोनों के बीच का सेपरेशन √2A। P1 P2 P3 निकल चुका है, P1 P2 P3। ठीक है, अब P1 एंड P2 का रिजल्टेंट निकाल लो। P1 इस डायरेक्शन में है, P2 इस डायरेक्शन में है। दोनों के बीच का यदि एंगल देखें तो कितना है, 90 है। और रिजल्टेंट के लिए फार्मूला पता है अपने को, तो उसको अगर लिखें 1 और 2 का रिजल्टेंट हम लोग लिखते हैं P12। 1 और 2 का रिजल्टेंट P12 बराबर क्या होगा, √P1² प्लस P2²। परपेंडिकुलर में यही होता है।
दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, या जनरलाइज फार्मूला देखें तो p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 कॉस ऑफ थीटा, दोनों के बीच का एंगल 90 कॉस 90 जीरो, तो ये हो गया, है ना। अब यहाँ वैल्यू रख दो, रूट ओवर p1 कितना है क्यू ए, ये भी क्यू ए, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कितना हो गया 2q स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट टू क्यू ए। ये p12 हो गया, 1 और 2 का इक्विवेलेंट p12। इसका डायरेक्शन क्या होगा p12 का, दोनों ही वेक्टर p1 एंड p2 दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है। जो p1 है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू p2, क्यू ए दोनों का मैग्नीट्यूड दो वेक्टर का सेम हो, ठीक है। तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा होगा कि उसको बाइसेक्ट करेगा, है ना। तो ये एंगल कितना होगा 90 है टोटल, तो ये 45 डिग्री, यानी p3 के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये बात समझने वाली है ना, कि जो 1 और 2 दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी उसका डायरेक्शन क्या होगा p12 का p3 के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो टोटल डाइपोल मोमेंट P बराबर कितना हो जाएगा, है ना। टोटल डाइपोल मोमेंट यदि निकालें तो P3 प्लस P12 का रिजल्टेंट, यानी ये हो जाएगा P12 प्लस P3, और P12 प्लस P3 यदि करो तो कितना आएगा, अगर इसको P12 कितना था रूट टू क्यू ए, और P3 कितना है, P3 निकाले 2 रूट टू क्यू ए, ठीक है। तो दोनों का यदि सम करेंगे तो कितना होगा, ठीक है, सम कितना होगा 2 रूट टू क्यू ए प्लस रूट टू क्यू ए, तो रूट टू क्यू ए को x मान लो, है ना। तो 2x प्लस 1x 3x, यानी हो गया क्या 3 रूट टू क्यू ए, दिस इज द आंसर। कितना हो गया आंसर 2 रूट टू प्लस रूट टू 3 रूट टू क्यू ए, दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ना ही काम है ना। चलिए आगे बढ़ गए, हाँ। तो ये हो गया। अब अनदर मेथड से भी इसको बना सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड, है ना। तो उसके लिए सेम है, P1 ये था, P2 ये था, है ना। तो पहले क्या करेंगे, पहले x कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट निकालना है, x कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये x कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट है ना। इस डायरेक्शन में क्या है P1 होगा प्लस P3 का ये कंपोनेंट, बात समझ में आ रही है, x कंपोनेंट y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट ये है, y कंपोनेंट ये है, दोनों ही नेगेटिव x नेगेटिव y, है ना। तो x कंपोनेंट दिस, y दिस, x कंपोनेंट में डाइपोल मोमेंट P1 प्लस P3 का x कंपोनेंट क्या होगा P3 cos 45, ये होगा P3 cos 45। क्लियर। और P1 कितना था, सारे साइड ए थे ना, है ना। तो P1 कितना होगा QA, ये था QA, और P3 कितना निकला था, पीछे देख सकते हो, ऐदर चार्ज का मैग्नीट्यूड 2Q था, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था रूट 2A, ठीक है। तो रूट 2A, है ना। ये हो गया P1 हो गया QA, और P3 कितना था, P3 था ऐदर चार्ज 2Q, और दोनों के बीच का सेपरेशन रूट 2A, cos 45 cos 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया बच्चों, QA 2QA
2 + 1 3qa। तो ये हो गया x कंपोनेंट, ठीक है। ये क्या निकल गया, x कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट P1 + P3 cos 45। फिर क्या करेंगे, y कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। y कंपोनेंट में क्या आएगा, P2 + P3 cos 45। अब cos 45 कहें इस डायरेक्शन में तो cos 45 ही होगा, है ना। और cos साइन तो एक ही वैल्यू आएगा, cos 45 sin 45। लेकिन स्ट्रिक्टली बोले तो अगर y कंपोनेंट ले रहे हैं अपन, x कंपोनेंट निकल गया 3qa, x कंपोनेंट इज 3qa, ठीक है। y कंपोनेंट कितना होगा, इसको ये रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P3 cos 45, P3 cos 45 यानी P2 + P3 cos 45, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना, y कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में कितना था, P2 + P3 cos 45, P3 cos 45। और P2 का वैल्यू कितना था दिख रहा है, QA, है ना। और P3 का वैल्यू था 2Q, तो चार्ज था, दोनों के बीच का सेपरेशन √2a cos 45 1/√2, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, √2 कैंसल, 2qa, कितना हो गया ये 3qa। px हो गया था, इतना ही था, py भी इतना निकला, ठीक है। देन नेट डाइपोल मोमेंट p क्या होगा, √px² + py², √px² + py²। px कितना था 3 का हो गया 9, q² a² प्लस py भी 9, कितना हो गया 9 q² a², ठीक है। और 9 + 9 सबको पता है, 9 + 9 कितना होता है 18, 9 + 9 इज 18, 9 × 2 q² a²। और ये बराबर कितना हो गया, 9 का 3 √2qa। तो P जो है नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम अगेन निकल गया 3 √2qa। कितना निकल गया 3 √2qa। तो आंसर कितना हो गया, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम P = कितना आया था यार 3 √2qa। कितना आ गया 3 √2qa, ठीक है। ये नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम निकल गया, है ना। एक नया तरह का प्रॉब्लम बनाया, है ना। देन थैंक्स अ लॉट।